यूक्रेन युद्ध में रूस की ड्रोन फ्लीट, ड्रोन दस्ते से रूस का जंगी अभियान। ज़ापोरिज़िया में ड्रोन से हमला किया गया। फिदाइन ड्रोन से यूक्रेनी आर्मी के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, यूक्रेन युद्ध में रूस की ड्रोन फ्लीट, ड्रोन दस्ते से रूस का जंगी अभियान। ज़ापोरिज़िया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। फिदाइन ड्रोन से यूक्रेनी आर्मी के कई जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। अब यूक्रेन की राजधानी कीव युद्ध का मुख्य केंद्र नहीं है। फिलहाल यूक्रेन के 3 राज्यों में भीषण जंग चल रही है। ये सेंटर्स हैं बाख्मुत, ज़ापोरिज़िया और कुर्स्क। इसका साफ मतलब है कि रूसी फोर्स लगातार यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को टारगेट बना रही है। तो वहीं यूक्रेन ने भी अपने एक्शन प्लान के तहत रूस को अंदर तक दहलाने की कर ली है तैयारी। भारद्वाज साहब, इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? 3 मोर्चों पर कोहराम बरपाने की तैयारी। देखिए, जैसे कि आपने कहा अभी कि ये जो लास्ट स्टेज पर पहुंच रहा है और बहुत तय है जो प्रेसिडेंट आने वाले हैं ट्रंप, जो डिटर्मिनिंग फैक्टर हैं इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना एनवॉय लेफ्टिनेंट जनरल केलॉग को ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है और उसने ये साफ साफ कह दिया है कि जो वॉर नहीं रोकेगा उसको हम हथियार देना बंद कर देंगे। जैसे अगर यूक्रेन अगर हमारी बात नहीं मानता और वॉर नहीं रोकता तो हम उसको अपने वेपन्स देना बंद कर देंगे। सिमिलरली अगर रशिया नहीं मानेगा और वॉर करता रहेगा तो हम उस पे ऊपर भी पूरा प्रेशर डालेंगे। तो एकदम ये बात बहुत सी साफ है कि ये वॉर लास्ट स्टेजेस पर पहुंच रहा है। और जितनी भी वॉर जो अभी जो चल रही है, एक उसमें 2 पहलू हैं देखने के लिए। एक तो अमेरिका की अपनी इंटरनल स्ट्रगल आप देखें, जो कि एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका की, जो वॉर चाहती थी और जो वॉर अभी भी चाहती है। और दूसरी तरफ आइसोलेशनिस्ट हैं ट्रंप की तरह, जो नहीं चाहते कि ये वॉर आगे बढ़े और हम एक दूसरे तरीके से अपनी पॉलिसी को मुहैया कराएं। अब एक तरफ, और अब जब नेगोशिएशंस की तरफ पहुंच रही है, और पुतिन ये बखूबी जानते हैं कि जो ट्रंप है वो एक पावरफुल आदमी के साथ नेगोशिएट करना पसंद करते हैं। इस वक्त स्टेज ये चल रही है कि पुतिन अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास ये सब वेपन्स हैं जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ जब पुतिन ये सब बात कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे ज़ेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम साफ है कि वो अब एक हारे हुए से इंसान है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है। एक प्रेसिडेंट जो जाने वाला है वो वेपन्स कह रहा है फायर करो और दूसरा कह रहा है कि वेपन्स फायर ना करो। तो ज़ेलेंस्की को तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। और मेरे को ये लगता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या इस तरह के आत्मघाती कदम उठा सकता है क्या? ATACMS, स्टॉर्म शैडो, मतलब रूस को इस कगार पर पहुंचा दो कि वो कोई बड़ा हमला कर दे। भाई वो पुरानी जो एस्टैब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, जो वेस्टर्न सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसने अभी तक बैकिंग दी है पूरी ज़ेलेंस्की को और जिसने भरोसा दिया ज़ेलेंस्की को, अब वो अभी भी उसको कह रही है कि तू कर। और इसके लिए उसके पास बहुत कठिन हो गया है कि वो किस तरफ जाए, वो ट्रंप की तरफ जाए या बाइडेन की तरफ जाए। तो इस पूरे माहौल में वो एक शिज़ोफ्रेनिक माहौल में अभी ज़ेलेंस्की है इस वक्त, और उसका ठीक डिसीजन लेना मेरे को नहीं लगता कि वो ठीक डिसीजन ले पाएगा। और मेरे को ये भी लगता है कि जैसे ही ट्रंप आएगा, ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि ये करप्ट आदमी है और इसके दिन अभी शायद कम रह जाएंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप के आने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा।